गुड मॉर्निंग, सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम इकाई 2 अनूठे इंसान जिसका प्रकार है प्रसंग वर्णन जो करने वाले हैं। इस इकाई में 2 प्रसंग हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण किया गया है। ऐसा था नेपोलियन, यहाँ पहला प्रसंग दिया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था, जिसका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। 27 साल की उम्र में उसे फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का कमांडो बनाया गया था। यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई है। इस घटना से हमें पता चलता है कि सच्चाई का डटकर सामना करने का गुण उसमें बचपन से ही था। वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता था। तो बच्चों, पहले मैं आपको इस प्रसंग में क्या आता है वह बता देती हूँ। इस प्रसंग में हमें नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। इसका एक प्रसंग हमें यहाँ बताया गया है। एक दिन की बात है, वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल खेल रहा था। इलाइजा को ढूंढने के लिए वह इधर उधर भाग रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया और वह लड़की के सारे अमरूद नीचे गिर गए थे। वह लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसके सारे अमरूद नीचे गिर गए थे और वह रोने लगती है। तब उसकी बहन उसे वहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है, पर नेपोलियन उसकी बहन को बताता है कि हमारे कारण उसकी हानि हुई है। यह कहकर उसे जेब में से 3 सिक्के निकालकर देता है, पर वो लड़की कहती है कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे डांटेगी। तब नेपोलियन उस लड़की को घर ले जाता है और अपनी माँ से पैसे दिलवाता है। घर जाकर नेपोलियन उसकी माँ को सारी बात बताता है। नेपोलियन उसकी माँ को कहता है कि माँ, आप मुझे अपने जेब खर्च के लिए जो पैसे देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। और तब उसकी माँ भी कहती है कि याद रखना, अब मैं तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं दूंगी। तो बच्चों, ऐसा यहाँ बताया गया है। नेपोलियन को धक्का देने के लिए सज़ा तो मिलती है, लेकिन सत्य की राह पर चलने का उसे एक अनोखा ही आनंद मिलता है। ऐसा यहाँ हमें पहले प्रसंग ऐसा था नेपोलियन में बताया गया है। तो बच्चों, पहले मैं आपको ये प्रसंग पढ़कर सुनाती हूँ, बाद में मैं इसको समझाऊंगी। नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया, यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के
उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा, ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। तो यहाँ बताया गया है कि नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन के साथ आँख मिचौनी खेल खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। तो बच्चों, हमें यहाँ बताया गया है कि नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था और वह एक दिन की बात यहाँ की गई है। वह अपनी बहन के साथ आँख मिचौनी खेल खेल रहा था। कौन सा खेल खेल रहा था? तो आँख मिचौनी का खेल खेल रहा था। उसकी बहन इलाइजा छिपी हुई थी तो उसको ढूंढने के लिए वह इधर उधर दौड़ रहा था और वहाँ एक लड़की से जा टकराता है और वह लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी और वह उसके नेपोलियन के टकराने से उसके सारे अमरूद नीचे गिर पड़ते हैं। कीचड़ होने के कारण वह खराब हो जाते हैं और रोते हुए वह नेपोलियन से कहने लगती है कि अब मैं मेरी माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगती है कि चलो भैया, यहाँ से हम भाग चलते हैं। तो नेपोलियन क्या कहता है कि नहीं बहन, हमारे कारण तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर वह जेब में से 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहता है कि बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। तब वह लड़की कहती है कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन उस लड़की को उसके साथ अपने घर ले जाता है। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा कि भैया घर ले चलोगे तो माँ तुमसे नाराज़ होगी। नेपोलियन नहीं माना और फिर भी वह उस लड़की को उसके साथ ले जाता है। वह उस लड़की को ले जाता है और अपनी माँ से सारी घटना की जानकारी देकर बोलता है, माँ आप मुझे जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। तब उसकी माँ उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना
जब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन माँ को हंसते हुए कहता है कि ठीक है माँ। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दे दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत अनोखा आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। तो कैसा इंसान था? नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था और बचपन से ही खुद पर दृढ़ विश्वास रखता था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी वह रखता था। ऐसा हमें यहाँ पहले प्रसंग में बताया गया है। तो बच्चों, दूसरा प्रसंग हम अगले लेक्चर में करेंगे।